क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब कि कोई भवन है और वो उससे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा है, और जब वह उस भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब जहां पहले खड़ा था तब 30 डिग्री था और उसके बाद फिर क्या होगा, 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। तो सबसे पहले हमें पता लगा है कि 1.5 मीटर लड़का और 30 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये बना लिया कि यहाँ पे ये जो आपका क्या है, ये भूमि है। ठीक है, ये भूमि हो गई और ये 30 मीटर ऊंचा आपका क्या है, भवन है। ठीक है, ये 30 मीटर ऊंचा भवन है और भूमि पर यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जो क्या है 1.5 मीटर का, ये 30 मीटर है तो ये 1.5 मीटर का एक लड़का है। ये इसको इतना ले लीजिए आप, 1.5 मीटर, और यहाँ पर एक लड़का जो है ये खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन बना दीजिए, ये खींच दीजिए। ठीक है, सीधी एकदम। ये अब 1.5 मीटर यहाँ पर लड़का यहाँ है, खड़ा है ये, तो यहाँ पर इसकी आंख होगी। ठीक है, इधर, और यहाँ से वो क्या कर रहा है, उसने कहा कि वह जो है कुछ दूरी पर खड़ा है इससे। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब जब ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा, भवन की ओर जाएगा। ठीक है, पता नहीं कितनी दूर जाएगा, ये भी नहीं पता, और ये पता 30 डिग्री से 60 डिग्री इसका कोण हो जाता है, मतलब जो है। तो यहाँ पर पहले मतलब जो कोण था 30 डिग्री था, तभी तो 60 डिग्री होगा बाद में। तो यहाँ पे उसने कहा सबसे पहले जो कोण था वो कितना था, यहाँ पे से 30 डिग्री था। ये जो था कोण 30 डिग्री था। उसके बाद हमने क्या कहा, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। अब भवन क्या है, ये है, यहाँ पर आप लिख सकते हो ये भवन है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हो आप, ये लड़का है। ठीक है, ये सब लिख देना आप जो है। ठीक है, अब ये क्या है, लड़का जो है यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से जो है, इस वाले बिंदु से जो है हम कहते हैं x दूरी पर गया है। ठीक है, x दूरी वो चलकर गया है, मतलब कि x दूरी क्या होगी, यहाँ पर हो गई। ठीक है, क्योंकि लड़का ही अब हो जाएगा यहाँ पर आ गया एक तरीके से, और यहाँ से उसका जो कोण बना वो कितना बन गया आपका, 60 डिग्री का बन गया। ठीक है, ये जो है लाइन, ये कितना होगी, 60 डिग्री हो गई आपकी, 60 डिग्री। ठीक है, हो गई 60 डिग्री, ये बोला। फिर उसके बाद क्या होगा, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। मतलब ये हमें x जो है ये आपको क्या है, ज्ञात करनी है। और ये 30 मीटर क्या है, ये 30 मीटर यहाँ से लेके जो है कहाँ तक की थी, यहाँ तक की थी। भाई पूरी तो यही तो भवन था, ये भूमि है आपकी। ठीक है, ये क्या है, भूमि है, ये भूमि कह सकते हो आप इसको, भूमि। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो है ये भवन होगी आपका 30 मीटर। अब आपको ये मालूम है कि ये पूरी तो 30 मीटर है, ये पूरी 30 मीटर है भवन की ऊंचाई। यहाँ पर लड़का भी तो खड़ा है 1.5 मीटर का। ठीक है, और अब हम जो कोण बन रहे हैं वो लड़के की आंख के वहाँ से बन रहे हैं, मतलब जो ये कोण बनी। ठीक है, ये क्षैतिज स्तर हो गए, ये कोण यहाँ बन गए। तो हम क्या कर देखते हैं, ये 1.5 मीटर, तो इतनी 1.5 मीटर ही तो होगी लड़के की हाइट के बराबर, ये जो दूरी है, तो ये भी 1.5 मीटर होगी। ठीक है, अब तो जो ये शेष बच रही है दूरी जो है, ये जो दूरी हो गई, ये जो दूरी हो गई आपकी, ये कितनी हो गई आपकी, पूरी 30 थी, पूरी की पूरी 30 थी, उसमें से ये 1.5 मीटर था। ठीक है, तो 30 में से 1.5 मीटर घटा देंगे तो कितने हो जाएगी, 28.5 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये 28.5 मीटर आ गई दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखते हैं ये ए, ये बी पॉइंट, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है, ये हो गया आपका। इसको आप जो है यहाँ पे नीचे से तो कुछ काम नहीं होगा, इधर से होगा, तो आप ए बी, ये सी दे दीजिए, ये डी दे दीजिए आप, ये डी, और उसके बाद इनको दे दीजिए आप चाहो ई एफ जो है, ई एफ जी, इस तरीके से आप दे सकते हो। ठीक है, कि यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमने नाम दे दिया, आप कुछ भी दे सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें दिया क्या है, मतलब एक जो है लड़के की लंबाई दी है, लड़के की लंबाई दी है आपको 1.5 मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई दी है, भवन जो था, भवन की ऊंचाई जो है वो आपकी कितनी है, भवन की ऊंचाई, लड़का है लड़के की। ठीक है, तो भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है आपकी, 30 मीटर है, 30 मीटर हो गई। ठीक है, और ये भवन की ऊंचाई को आप क्या कहोगे, ए जी कहोगे। ठीक है, क्योंकि ये ए जी है पॉइंट पूरा। ठीक है, ए जी,
और लेकिन हमें ए बी, क्योंकि हमारे जो आगे त्रिभुज बनेंगे उसमें ए बी आएगी वैल्यू जो है, तो यहाँ पे ए बी कितना होगा, ए बी इक्वल्स टू कितना होगा, ए जी माइनस के बी जी। ठीक है, अब जो ए जी है वो कितना था, 30 मीटर था, 30 माइनस के जो ये बी जी है ये 1.5 मीटर था, क्योंकि ये 1.5 मीटर यहाँ पे इतना, तो ये जो दूरी है डी ई जो होगा वो बी जी के बराबर होगा, यही तो सेम दूरी है। ठीक है ना, लंबाई ये जो है मतलब जो है, ठीक है, तो ये बी जी कितना हो गया, 1.5 मीटर हो गया, जहाँ से आपका 28.5 मीटर आ गया था ये ए बी। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, ये बता वह भवन से कितनी दूर चलकर गया, तो लड़का जो है भवन से, लड़का जो है भवन से भवन की ओर चलकर गया, कितना गया, x मीटर मान लिया, x मीटर जो मतलब माना। ठीक है, अब लेते हैं हमें तो x कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले समकोण त्रिभुज आप ये ले लीजिए ए डी बी, क्योंकि 30 डिग्री पता है एक तो कोण, और एक ये वाली दूरी पता है आपको ए बी, क्योंकि हमने क्या निकाली थी, 28.5। ठीक है, तो ए बी आपको पता है, तो आपको पता है ये पता है ये पता है, तो आप आधार निकाल लोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, ए डी बी में क्या होगा, आप क्या लगाओगे, अब tan 30 लगाओगे, क्योंकि ये क्या है, कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई, और नीचे क्या है, आधार है, कर्ण तो यूज नहीं हुआ, तो लंब और आधार में रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, tan 30 होगा, वो इक्वल्स टू लंब क्या होगा, ए बी होगा, क्योंकि त्रिभुज क्या है, ये है पूरा का पूरा, ये वाला जो त्रिभुज है ए डी बी। ठीक है, ये त्रिभुज है, तो समकोण इसमें tan 30 इक्वल्स टू क्या होगा, लंब ए बी होगा, और आधार क्या होगा, डी बी। ठीक है, अब ए बी कितना है आपका, 28.5 है, तो 28.5 लिख दीजिए, और डी बी आपको मालूम है नहीं, tan 30 की वैल्यू आपको मालूम है, 1/√3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बी इंटू में 1 इक्वल्स टू आ गया 28.5, 28.5 इंटू में √3, तो डी बी इक्वल्स टू क्या होगा, 28.5√3। ये आपकी डी बी आ गई है, लेकिन हमें डी बी नहीं कैलकुलेट करनी है, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, एक्स दूरी क्या है, ये दूरी है, मतलब कि ये दूरी है, ये क्या है, डी सी, हमें कैलकुलेट क्या करनी है, डी सी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी सी कैलकुलेट करना है। तो अब ये पूरी तो पता है आपको, ये पूरी डी बी पता है, डी सी हमें कैलकुलेट करनी है। अगर मैं बी सी निकाल दूं तो इस पूरी में से ये बी सी माइनस करके ये आ जाएगी आपकी डी सी, सिंपल है। ठीक है, तो जो है अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में क्या लगाएंगे, tan 60 लगाएंगे, क्या होगा, लंब बटे आधार, क्योंकि कौन है, इसके सामने वाली भुजा लंब क्या होगा, यहाँ ए बी होगा, और आधार क्या होगा, बी सी होगा, बी सी। ठीक है, अब ए बी कितना है, 28.5 है, ए बी 28.5 है, और बी सी आपको मालूम है नहीं, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो बी सी इक्वल्स टू आ गया आपका 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, 28.5 अपॉन में √3 इंटू में क्या करेंगे, √3 अपॉन में √3। आपको पता है कि नीचे का √3 खत्म करेंगे तो ये करेंगे, उसके बाद क्या लिख सकते हैं इसको, 28.5 इंटू में √3, और अपॉन में क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 3 से जब इसको काटते हैं तो क्या होगा, 27 15 9.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 9.5√3, ये आ गया बी सी। अब आप ये देखते हैं कि आपके पास जो है डी बी जो है, यहाँ पर आप एक बार ये यहाँ पे ये देखिए, आपको डी बी जो है मालूम है, ये डी बी, अब ये भी आपने कैलकुलेट कर, डी बी कितना मालूम है, 28.5√3। बहुत सिंपल है, बस ध्यान दीजिए, डी बी जो है वो क्या मालूम है, 28.5√3। अब ये भी बी सी भी कैलकुलेट किया है, बी सी जो होगा वो कितना है, 9.5√3 है। ठीक है, आपका 9.5√3 है। अब क्या करिएगा आप, आपको कैलकुलेट करना है डी सी जो है आपको कैलकुलेट करना है, डी सी क्या होगा, डी सी इक्वल्स टू होगा पूरा डी बी, जो डी बी है माइनस के, इस पूरे में से माइनस कर दो बी सी को आपने माइनस कर दिया, तो जब डी बी में से बी सी माइनस हो गया, क्या बचा आपका, डी सी। ठीक है, मतलब ये, तो अब डी बी की वैल्यू कितनी है, 28.5 माइनस के बी सी,
9.5√3, सॉरी ये भी √3 में था तभी तो क्या माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, √3 तो आपका कॉमन आ गया, ठीक है। क्या आ गया 28.5 माइनस के 9.5, तो यहाँ क्या आएगा 0, 18 में से 9 9 और ये 19 आ गया, ठीक है। ये आ गया √3 इक्वल्स टू 19√3 आ गया। ये आ गया डीसी, और डीसी क्या था, वही कैलकुलेट करना था डीसी एक्स जो है, डीसी की वैल्यू क्या है, ये मतलब डीसी को एक्स मान रखा था, नहीं कि लड़का भवन की ओर चल कर गया एक्स, और ये क्या है एक्स आपका डीसी था, ठीक है ना, ये डीसी, ठीक है। ये तो ये आपका क्या आ गया, डीसी आ गया एक्स इक्वल्स टू जो है 19√3 मीटर, जो है कितना आ गया 19√3 मीटर कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करना है, और क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करने के बाद बी केयरफुली अच्छी तरह से रीड करिए। उसके बाद ये है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, जैसे इसने कहा, और लड़का जो है 30 मीटर ऊंचे भवन, तो ये पूरा का पूरा 30 मीटर था। ये ए जी जो है ये कितना है आपका 30 मीटर है, ठीक है। तो 30 मीटर ऊंचा भवन, और यहाँ एक लड़का खड़ा है, और फिर उसने कहा कि लड़के की आंख से जो कोण देखा जा रहा था, शिखर को देखा जा रहा था इसके भवन के, वो 30 डिग्री देखा जा रहा था। पहले देख दिया, ये आंख है तो आंख से तो 30 डिग्री था, तो यहाँ से 30 डिग्री देख दिया था उसने। फिर उसके बाद उसने कहा वो जो कोण है वो जो है आपका क्या हो गया 60 डिग्री हो जाता है कुछ समय बाद, जब वो लड़का जो है कहाँ भवन की ओर गया। लड़का अभी 1.5 मीटर का जो लड़का ये यहाँ पे था डी पोजीशन पे, फिर वो कहाँ चला गया, इधर आ गया, यहाँ पे CF हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, ये कोण जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक तो ADB, ठीक है। ADB से हमने DB कैलकुलेट कर लिया। फिर हमारा दूसरा समकोण जो बना ABC जो है, जिससे हमने ABC से हमने BC कैलकुलेट कर लिया, और हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा DB है, ये पूरा का पूरा DB जो कंप्लीट DB हमने कैलकुलेट जो करा है, उसमें से अगर BC को माइनस कर देते हैं तो आपका DC आ जाता है। तो DC क्या है आपकी, जो आपको कैलकुलेट करनी थी, भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया, वो आ गई 19√3 मीटर। आंसर। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।